हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक ट्रायल बैलेंस। चैप्टर 4 नंबर या 3 नंबर में आपके फाइनल टर्म में 100% आएगा। एंड क्या है इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान चैप्टर है। तो इसके कवर करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल्स, बहुत इजी रूल्स हैं कि एसेट लॉसेस एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स, अगेन बोल रहा हूं एसेट लॉसेस एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स, चारों चीजें आपको डेबिट साइड पर डालनी है। रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं हम। लायबिलिटीज, कैपिटल, प्रॉफिट या रिवेन्यू, आपको सारे अमाउंट्स डालने हैं क्रेडिट साइड पर। जस्ट आइडेंटिफिकेशन का चैप्टर है, आपने वो सीख लिया तो बड़ा आसान चैप्टर है। एसेट लॉसेस एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स डेबिट साइड, लायबिलिटीज कैपिटल प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट साइड। फॉर्मेट क्या है इसका, तो फॉर्मेट भी बड़ा आसान है। सीरियल नंबर, कुछ टीचर्स फॉर्मेट में पर्टिकुलर सिखवाते हैं एंड कुछ टीचर्स नेम ऑफ अकाउंट जो आपके स्कूल में लिखवाए आप लिख देना। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आइडेंटिफिकेशन करके आपको जस्ट पुट करना है। अब कैसे करेंगे आप पुट, तो वो ध्यान से देखते हैं क्या गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कौन कौन सी चीजें गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपके लिए एक एसेट है जो आपको ऑलवेज डालना है डेबिट साइड पर। अगला प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, जाएगा डेबिट साइड पर। वेजेस डेबिट साइड पर, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पर, डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट होता है क्रेडिट साइड पर जाएगा। यहां पर आप यहां देख लो गिवन है कि इन एक्सपीरियंस किसी ने ट्रायल बैलेंस बनाया था कि जो कि गलत बना हुआ है, आपको बस करेक्ट करना है। वो करेक्ट हम कर रहे हैं हर नाम को सही जगह पर नोट करके। परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड आपका ऑलवेज डेबिट होगा। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड को सेल्स रिटर्न बोलते हैं, ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, डेटर्स आपका डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, कैरेज ऑन सेल्स डेबिट, कैरेज ऑन परचेज डेबिट। कैरेज ऑलवेज डेबिट जाता है, चाहे वो ऑन सेल हो ऑन परचेज हो। इंश्योरेंस डेबिट, जर्नल एक्सपेंसेस डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटीज है जिसे आप क्रेडिट साइड पर डालोगे। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, लाइबिलिटीज ही है आपके लिए ये। उसके बाद ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट, ये आपका मैंने बताया आइडेंटिफाई करके कौन सी चीज कहां जाती है। अब टाइम कम है तो फटाफट हमने बना के रखा हुआ है ताकि आप फटाफट इन कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लो। रिवीजन है तो फटाफट ही टॉपिक को कंप्लीट करना चाहेंगे। आप देख सकते हो पूरा ट्रायल बैलेंस जो मैंने आपको बताया यहां बना हुआ है। अपने आप बनाना और रीचेक करना कि आपने ठीक बनाया है या नहीं। ये ट्रायल बैलेंस का पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया। ऐसे ही अभी हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट आप चेक कर लो फटाफट। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको सामने गिवन है, अगेन क्या करना है, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। यहां पर गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको गिवन है एंड ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। काफी सारी इंफॉर्मेशन है, अपने आप आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। करते हैं फटाफट आइडेंटिफिकेशन। कोशिश करनी है आपको अपने आप करना और रीचेक करना। तो एक बार आप चेक कर लो एंड अपने आप कोशिश करो। उसके बाद हम फटाफट स्टार्ट करते हैं कौन सी चीज कहां जाएगी। करते हैं जी स्टार्ट। पहला नाम परचेज, एक्सपेंस होता है डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, सेल्स रेवेन्यू होती है क्रेडिट, सन्ड्राई एक्सपेंसेस डेबिट, नाम में एक्सपेंसेस हैं, लीज होल्ड प्रमाइसेस एसेट होते हैं डेबिट, फ्री होल्ड प्रमाइसेस एसेट है डेबिट, रिटर्न इनवर्ड अभी समझाया था कि रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, तो डेबिट साइड जाएगा। फर्नीचर एसेट है डेबिट साइड पर, इक्विपमेंट्स एसेट है डेबिट साइड पर, रिपेयर्स एक्सपेंस है डेबिट साइड पर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है डेबिट साइड पर। प्रोप्राइटर्स विड्रॉल, प्रोप्राइटर्स बेसिकली ऑनर, तो ऑनर का विड्रॉल मतलब ड्राइंग्स डेबिट साइड पर। लैंग्वेज चेंज कर दी है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। डेटर्स एसेट है डेबिट साइड पर, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पर, बैड डेट्स एक्सपेंस होता है डेबिट साइड पर, इन्वेस्टमेंट एसेट है डेबिट साइड पर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके लिए प्रॉफिट है क्रेडिट साइड पर। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपके लिए लायबिलिटीज है, तो आपके लिए होगा जी क्रेडिट साइड पर। लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक आपके लिए लायबिलिटीज है क्रेडिट साइड पर। देन अगेन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट है तो एक्सपेंस होगा डेबिट साइड पर। पेटी एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस आपके लिए एक आपके लिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पर।
बैंक बैलेंस गिवन है डेबिट साइड पर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक क्लियरली नॉट एडजस्टेड है। क्लोजिंग स्टॉक जब जब एडजस्टेड नहीं होगा या सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन हो उसे हम ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं करते, उसे फुट नोट में दिखाते हैं। ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको लिखना है ऑलवेज जब जब क्लोजिंग स्टॉक नेट नॉट एडजस्टेड हो या सिंपल क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन हो, आप ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम तो आपको फुट नोट में डालना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी नहीं डालना। एक केस में जरूर आएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी कवर करेंगे। तो उससे पहले आप इसका पूरा ट्रायल बैलेंस आप देख सकते हो, जो मैंने आइडेंटिफाई किया उसके अकॉर्डिंग हमने ये पूरा ट्रायल बैलेंस बना लिया है कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां जाएगी। और सारा करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक को आप देख सकते हो, मैंने फुट नोट में डाला है 4,60,000 रुपए, ये वैल्यू 4,60,000। और इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल। मतलब इस क्वेश्चन में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था और जितना भी बैलेंस आएगा वो आपका होगा जी कैपिटल, अपने आप बता दिया था। 99% क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन होती हैं, बट अगर कभी गिवन ना हो तो ऊपर हेडिंग्स में आपको गिवन होगा कि क्या मिसिंग है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल टोटल डेबिट का बैलेंस था 15 लाख, लेकिन क्रेडिट साइड पर 8,75,000 रुपए का अमाउंट कमाएगा, वो आपने लिख दिया कैपिटल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी सारे पॉइंट्स आपने इसमें कवर किए। इसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी तक आपने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना इसमें एक पॉइंट है जो बहुत ही जरूरी है आपको चेक करना। टॉपिक है, आप देख सकते हो, सबसे पहले बोला है प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस। इसमें कुछ कुछ चीजें मिसिंग है, आपको अपने मतलब कुछ गड़बड़ है, आपको रेक्टिफाई करना है। सबसे पहला नाम जो गिवन है एडजस्टेड परचेज। जब भी एडजस्टेड परचेज आपको गिवन हो, ये होता क्या है वो पहले जान लो। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक को हम बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। और जब आपके क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन हो, आपको एडजस्टेड परचेज दिखाना है और इसके अलावा ना ओपनिंग स्टॉक नोट होगा ना नेट परचेज नोट होगा, सिर्फ एडजस्टेड परचेज नोट होगा। एंड बाकी सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बोला कि क्लोजिंग स्टॉक फुट नोट में दिखाते हैं, इस केस में आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाना है। रीजन एडजस्टेड परचेज गिवन हो, जब भी एडजस्टेड परचेज गिवन होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक होगा, और एडजस्टेड परचेज नहीं होगा तो ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक आपको नोट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कवर करना है आपको। अब फटाफट देखते हैं कौन सी चीज कहां गई। एडजस्टेड परचेज डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक में कह रहा हूं नोट होगा तो डेबिट में एसेट होता है, डेटर डेबिट में, क्रेडिटर लाइबिलिटीज है क्रेडिट में, फिक्स्ड एसेट डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक नोट नहीं होगा। रीजन एडजस्टेड परचेज गिवन था तो ओपनिंग स्टॉक को कहीं भी नोट नहीं किया जाएगा, इसके बदले हमने एडजस्टेड परचेज को नोट कर दिया। एक्सपेंसेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, सॉरी हाँ सारे पॉइंट्स हो गए हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। और कौन सी चीज कहां गई आपके सामने, एडजस्टेड परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट में हर अमाउंट आपके सामने गिवन है एंड आपका बैलेंस ट्रायल बैलेंस यहां मैच करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एडजस्टेड परचेज वाला, ये आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड कवर कर लिया है। अच्छा क्वेश्चन था एंड एडजस्टेड परचेज वाला पेपर में जरूर आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो कि आपको जस्ट अपने आप प्रैक्टिस करना है और जैसे ही आप इसको कवर कर लो, ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाए, अगेन इसमें देख लेना एडजस्टेड परचेज नॉट एडजस्टेड है, मतलब ट्रायल बैलेंस के नीचे फुट नोट में दिखाना है। ये कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में डाल देना इसका आंसर, प्लीज जो भी बच्चा करेगा कमेंट में प्लीज आप डाल देना। इसी टाइप के और शॉर्ट वीडियोस आपको चाहिए तब कमेंट में टॉपिक डाल देना, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको 2-3 दिन के अंदर अलग अलग टॉपिक्स के आपको वीडियो शेयर कर दिए। ये टॉपिक आपने कवर किया, ट्रायल बैलेंस 4 नंबर का 100% एग्जाम में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।